What are you saying? Yes. Okay, I don't have the facts and the statistics. I have the facts. FDI as a percentage of GDP is the lowest. So foreign direct investment, क्योंकि हम बात करते हैं कि हमारी GDP बढ़ रही है, हम बात करते हैं हमारा ग्रोथ रेट बढ़ रहा है, and we have a very strong narrative around कि ये इंडिया का सबसे ग्लोरियस मौका है और इंडिया में बहुत पैसे आ रहे हैं और इंडियंस नंबर 1 पे जा रहे हैं. I don't know if that's backed by facts. Maybe that could be hyperbole or PR. I believe that now. लेकिन you're saying the FDI has reduced significantly. It's reduced significantly. FDI has reduced significantly. हमारा जो नेशनल डेट है जब से पिछले 10 साल में वो ट्रिपल हुआ है. 55 लाख करोड़ का नेशनल डेट था जब मोदी जी आए थे. Today it's 1,80,000 crore national debt. Any startup founder will tell you have to sometimes incur debt in order to do a good job. Yeah, but not this kind of debt. You're not able to service this kind of debt. And the other thing which is happening is that all the high net worth individuals are leaving the country. Right? The big business houses are not investing. They're not doing capital investments. तो इसीलिए तो आप देखिए कि इकोनॉमी की इतनी बुरी हालत है. अगर आप डेकेडल ग्रोथ रेट देखें तो सब 6% हमारा डेकेडल ग्रोथ रेट है. पोस्ट कोविड ऑल द इकोनॉमीज बाउंस्ड बैक. इन इंडिया इनकम इनइक्वालिटी इज एट द हाईएस्ट 100-year हाई. तो जो अमीर हैं वो अमीर होते जा रहे हैं और देश छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई इस देश में हमें मिल क्या रहा है. हम इतना हाई टैक्स अगर देंगे तो हम इंडिया में क्यों रहेंगे. हमें सर्विसेज नहीं मिल रही, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं हो रही है, एयर पोल्यूशन है, आपका लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया नहीं है. अगर आप बिजनेस हाउस हैं आपको फ़ोन आता है कि भाई इतने पैसे पहुंचाइए, नहीं पहुंचेंगे ईडी की रेड हो जाएगी. सो द HNIs आर लीविंग, राइट. द पीपल हु आर गोइंग टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट आर लीविंग द कंट्री. तो देश में वही कारण है कि 45-year हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है. तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि PR के अलावा मोदी जी कर क्या रहे हैं. अगर आप देखिए कि अगर हम कह रहे हैं एज अ नेशन वी आर द यंगेस्ट नेशन, व्हाट इज अ यंग नेशन नीड? वी नीड जॉब्स, वी नीड एम्प्लॉयमेंट. वेयर आर द जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट? इस बार जो एक और उन्होंने जुमला फोड़ा है कि इंटर्नशिप्स देंगे बिग बिजनेस हाउसेस. इंटर्नशिप में 6,000 रुपये महीने की तनख्वाह है. दिल्ली में मिनिमम वेज फॉर अनस्किल्ड लेबर इज 18,000 रुपीज़ अ मंथ. तो आप बोल रहे हैं जो आपका पढ़ा लिखा कॉलेज पास आउट है उसको आप किसी कॉर्पोरेट हाउस में एज एन इंटर्न लगाएंगे 6,000 रुपये महीने में. 6,000 रुपये महीने में तो उसका फ़ोन का खर्चा नहीं निकलेगा. कौन करेगा वो इंटर्नशिप, राइट? सो ही हैज़ नो विजन फॉर द कंट्री. ही हैज़ नो विजन फॉर द यूथ. वी आर लूजिंग ऑन दैट डेमोग्राफिक डिविडेंड बिकॉज द यूथ आर एक्चुअली गेटिंग इन टू अ डिप्रेशन. वी हैव वन ऑफ द हाईएस्ट सुसाइड रेट्स इन द वर्ल्ड. मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं हमारे यूथ को क्योंकि उनको अपना फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा. यू आर वन ऑफ द फ्यू लकी पीपल हु इज अ सक्सेसफुल पॉडकास्टर. बट आप बताइए मुझे आज की तारीख में जो युवा है जो ग्रेजुएट कर रहा है उसके पास क्या नौकरी है? नौकरियां कहाँ से आएंगी? मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे. 10 साल हो गए इस बात को. 20 करोड़ नौकरी आ जानी चाहिए. 20 करोड़ क्या 20 लाख नौकरी नहीं मिली है पिछले 10 साल में. और उसके बाद आप देखिए हर महीने पेपर लीक. जो युवा प्रिपेयर कर रहा है कि भाई मैं एक कोई एग्जाम दूंगा उसके बाद मुझे नौकरी मिलेगी, पेपर लीक पे पेपर लीक. तो एक तो HNIs छोड़ के जा रहे हैं. दूसरा अगर आप US की स्टैट्स देखें जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं US में फ्रॉम इंडिया इट्स इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली. और सबसे ज़्यादा गुजरात से जा रहे हैं जहाँ पे आपने राम राज्य करा हुआ है 25 साल से. अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें. तो देश का फ्यूचर मोदी जी के हाथ में तो मुझे ब्राइट नहीं लग रहा है. Like it's very complicated because I think he's done something extremely well. I agree. What has he done extremely well? Give me one example. I think he has strengthened national security like nothing else. I think the previous governments made us so prone to terrorism and so prone to attacks. I think we've had the strongest national security. And then why is China sitting inside our you borders? Can't solve everything all at once. But I think from a diplomatic standpoint, from a national security standpoint, I definitely agree with this government. It has a strong hardline stance as opposed to the soft stance we were used to take. Internally, it has definitely clamped down on other state governments. I agree with that. मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि दूसरे लोग मतलब दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर बहुत ज़्यादा vanquished है. फॉर एग्जाम्पल yours is I would say a handicapped government. You don't have all the powers that you could get to exercise because you've got the LG standing in the way.
So all you can do is, maybe get Punjab and, maybe do something in Delhi around development. आपके पास वो political might नहीं आई जिस तरह से इन national parties के वो पास माइट ना भी आई हो तब भी हमने दिल्ली में जितना काम किया है ना, कोई एक स्टेट नहीं है. आप गुजरात का देख लीजिए, 25 साल से मोदी जी की सरकार चल रही है वहां पे, वो 1% उन्होंने काम नहीं किया जितना 10 साल में. इवन दो, हाँ कोई और सीएम है, मोदी जी, आई मीन लाइक भारतीय जनता पार्टी. मतलब अगर हमारे पास, आई एग्री विद यू, फुल माइट नहीं है तो भी हमने जो काम किए हैं वो काम 25 साल में इन्होंने किसी स्टेट में नहीं करे. इन्होंने यूपी में नहीं करा, 10 साल से वहाँ पे भी सरकार चल रही है, गुजरात में सरकार चल रही है, हरियाणा में दोबारा सरकार आ गई, उत्तराखंड में है. एक स्टेट मुझे दिखा देंगे वो काम नहीं किए हैं. एंड आई डोंट अग्री विद यू ऑन द इशू ऑफ डिप्लोमेटिक दैट मोदी जी हैज़ डन अ गुड जॉब ऑफ डिप्लोमेसी. आप देखिए कि हमारे जो नेबर्स थे, सबसे ज़्यादा तो आपको अपने नेबर्स के साथ बना के रखना है ना. कौन सा आज नेबर हमारी बात सुन रहा है? सब चाइना की बात सुन रहे हैं. We lost all our traditional neighbors, whether it's Bhutan, it's Nepal, it's Bangladesh, Sri Lanka, everywhere else. China is the big brother for them, the big friend for them. And what is a better example of other countries recognizing India than the foreign direct investment, which I just told you it's at the lowest. So I don't agree कि मोदी जी ने कोई internationally बढ़िया काम किया है. Everybody wants to come to India because we are the marketplace, right? अभी जब मोदी जी गए थे अमेरिका तो बहुत PR किया गया था कि देखिए कैसे अमेरिका ने रेड कार्पेट बिछाया, उनको व्हाइट हाउस में जाके उनको खाना खिलाया. आप जाते, मैं जाती हूँ साड़ी खरीदने अगर चांदनी चौक, तो वहाँ पे वो साड़ी वाला चाय भी पिलाता है, कॉफ़ी भी पिलाता है, उसको पता है मैं साड़ी खरीदूंगी. वहाँ पे क्या हुआ? मोदी जी जो गए, मोदी जी सबसे एक्सपेंसिव वहाँ से फाइटर जेट्स खरीद के लेके आए. वही फाइटर जेट्स वहाँ की कंपनीज ने इंग्लैंड को कम पैसों में खरीदे. तो आप महंगा सामान खरीद के ले आए, उसके बदले में अगर किसी ने आपको खाना खिला दिया तो क्या बड़ी बात हुई? एट द सेम टाइम वी लॉस्ट द स्टेटस ऑफ मोस्ट प्रिफर्ड नेशन. आवर ट्रेड डेफिसिट विद चाइना इज द हाईएस्ट. चाइना एक तरफ आपकी टेरिटरी में आके बैठ रहा है और आप चाइना से सामान इंपोर्ट करते जा रहे हो. आपका मेक इन इंडिया कहाँ चला गया? इस समय अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं करें, इवन दो द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव टू चाइना, वी आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट दोज पीपल. सो वी हैव फेल्ड मिजरेबली. Look, I wouldn't say we've failed miserably. I will say this, in my limited capacity and what I understand, we have decimated our enemies to a level that has been impossible for a few times. Which enemies are you talking about? यार हम लोगों ने पाकिस्तान को खत्म कर दिया है, right? As a threat completely. पाकिस्तान पहले ही खत्म था. It's an artificial US state. I think we're now in terms with, we're probably gonna link up with China. Let's see what happens with Trump. But I'm saying national security. Like I remember growing up near the same Delhi जब bomb blast होते थे एक time पे. For me, national security is a big issue. There could be a few incidences, I will agree with you that, because I don't have the full information. But I think overall, the status of national security in the country has significantly improved under this government. They take killing the enemies of India very, very seriously, which I don't think the Congress government ever did. They were very pliable, happy to get funding from wherever they could.